उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? क्या उनके घर क्यों नहीं तोड़े जा रहे हैं? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखना चाहिए। कार मैं सुनील सिंह। आज मैं कुछ बीते वारदातों के बारे में आपको बताने के लिए आया हूँ। आपको बता दें कि पिछले अभी IIT BHU में बहुत सारे बवाल को लेके जो है मामला बढ़ रहा था कि जिसमें एक महिला के साथ छेड़खानी का आरोप था। बता दें कि आपको 1-2 नवंबर को ये मामला हुआ था, जब जिस वारदात की समय था वो करीब रात में 12 बजे का ये समय था। महिला अपने जो छात्रा थी अपने दोस्त के साथ कैंपस में टहल रही थी और टहलते टहलते कुछ दूर तक जब वो लोग जाते हैं तो रास्ते में 3 लड़के आते हैं जो गन पॉइंट से उस महिला को जो है वहाँ से ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी से दूसरी तरफ ले जाते हैं। हालांकि ले आते तो उसके दोस्त को भी साथ में है, लेकिन किसी तरह उसका दोस्त वहाँ से छोड़ के मतलब अपनी जान बचा के वहाँ से भाग गया। लड़का जब भागता है तो उसके बाद उन तीनों लड़कों ने उस महिला छात्रा को बारी बारी से उस लड़की के साथ रेप करते हैं। रात का समय होता है और उसके बाद जब तीनों रेप करके वहाँ से निकल जाते हैं तो किसी तरह लड़की जान बचा के भाग छिप के प्रोफेसर के घर जाके छिप जाती है। दूसरी तरफ जो लड़का वहाँ से भागा रहता है वो अपने कैंपस में जाता है, IIT के छात्रा रहता है, वो अपने जाता है। जब सीनियरों को अपने वहाँ अपनी आप बीती बताता है, ये जो घटना हुई है उसके बारे में बताता है, तो उसके जो सीनियर होते हैं उनके साथ में उस लड़की को खोजने के लिए निकलते हैं। जब लड़की को खोजने के लिए निकलते हैं तो काफ़ी देर बाद जो है लड़की को वो लोग संदिग्ध अवस्था में पाते हैं, वो जो कि अपने हॉस्टल के प्रोफेसर के घर में जो छिपी थी। जब वहाँ पे जब लड़की अपनी सारी घटनाओं के बारे में अपने जो सीनियर होते हैं उनसे बताती है, तो सीनियरों का जो कहना है कि अगर इस मामले को अगर हम आगे ले चलेंगे, उस बातों को उठाएंगे तो कहीं तुम पीछे तो नहीं चले जाओगी। तो महिला रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहती है छात्रा कि भैया मेरा तो अब सब कुछ बीत गया, लूट गया, बर्बाद हो गई, तो अब मेरा क्या बचा है कि मैं अब पीछे हटूंगी? मैं पीछे नहीं हटूंगी, मेरी जान चली जाएगी लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। तो उसके बाद BHU में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। करीब लगातार ये धरना प्रदर्शन कई हफ्तों तक चला। पुलिस ने इस मामले की खोजबीन भी की। 1 हफ्ते में CCTV कैमरे की मदद से 1 हफ्ते में आरोपी को जो है जान पहचान हो गई थी, लेकिन उनकी इतनी पावरफुल वो थे कि जिसकी वजह से पुलिस उनके ऊपर हाथ लगाने से भी डर रही थी। आपको बता दें कि वो तीनों छात्र भाजपा के IIT सेल के जो है पदाधिकारी थे। आपको बता दें कि वो जो तीनों आरोपी थे वो भाजपा के IIT सेल के पदाधिकारी थे। उन तीनों लड़कों का जो है नाम है कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान। इन तीनों लड़कों का ये नाम है और इन्होंने ये वारदात करके तुरंत यहाँ से यूपी छोड़ के बनारस छोड़ के ये लोग मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार में चले गए। हालांकि इनका फोटो मोदी जी के साथ भी है, स्मृति ईरानी के साथ इनका फोटो है और इस मामले में अभी भी किसी भाजपा के बड़े नेता का कोई बयान नहीं है। 2 महीनों के मकसद के बाद जब छात्र अपने उग्र हो गए, एकदम बवाल मचाने पे तुल गए, तब कहीं ना कहीं इसमें जिस न्यूज़ चैनलों को इन्वॉल्व होना चाहिए था, इस मामले को उठाना चाहिए था, अभी तक उस न्यूज़ चैनल भी मतलब सरकार के पक्ष में थी ताकि उनका मामला जो है हाईलाइट ना हो सके, ताकि इन तीनों आरोपियों का जो भी केस था उसको दबा दिया जाए। लेकिन ये कहते हैं कि एकता में बड़ी पावर होती है, तो स्टूडेंट एकता में जो इतनी पावर थी, इस पावर की वजह से ये मामला यहाँ तक पहुँच गया कि ऊपर से प्रेशर बना, ऊपर से आला ये समझ गए कि मामला दबने वाला नहीं है, तो उनको मजबूरन उन लड़कों को गिरफ्तार करने के लिए प्रशासन को भेजना पड़ा। और उसके बाद कुछ दिन पहले उन तीनों लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने ये भी बयान दिया कि उन्होंने यही एक महिला छात्रा नहीं थी, इसके पहले कई ऐसे मतलब इसके पहले भी ऐसे मामले थे जिन्होंने इस छात्रा के साथ रेप करते थे, लेकिन कोई भी लड़की, कोई भी छात्रा जो डर के मारे ये बयान थाने पर रिपोर्ट नहीं करा पाती थी, जिसका ये नाजायज फायदा उठा रहे थे। जहाँ भाजपा दावा करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अगर भाजपा के ही कार्यकर्ता, भाजपा के पदाधिकारी या भाजपा के ही विधायक, सांसद, मंत्री कोई भी ऐसे व्यक्ति हो अगर ऐसा वारदात कर रहे हैं तो इस पर भाजपा चुप्पी क्यों साधी है? अगर यही विपक्ष का मामला होता तो ये 1 हफ्ते में सारा मामला क्लियर हो गया था, कौन व्यक्ति कहाँ का है, अब तक प्रशासन को गिरफ्तार कर ली होती। लेकिन इन तीनों आरोपियों को 2 महीने बाद पकड़ा गया और सिर्फ 14 दिन का रिमांड पे भेजा गया है। हम आप जनता से ये पूछना चाहते हैं कि इस पर आपकी क्या विचार है? ये क्या आपके मतलब आपका सोच क्या है? ऐसे आरोपियों के साथ क्या करना चाहिए? अगर हमारे घर की बहन बेटी होती, आपके घर की बहन बेटी होती, तो आपका विचार क्या कहता? आप क्या करते इस मामले को लेकर? तो BHU IIT छात्रा के मामले में आपका क्या विचार है, ये अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि और जो आपकी ये कमेंट करने से लोग ये देखेंगे कि जनता की क्या क्या विचार है, जनता क्या अपना बयान देना चाहती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें
शेयर करके लोगों को ये यहाँ तक ये शेयर करें ताकि लोग इस वीडियो को देख के जागरूक हो सकें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।